सो गुड मॉर्निंग क्लास, आई विल टीच यू बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग। तो ये फ्लावर शेडिंग है। फर्स्ट क्लास के लिए मैंने फ्लावर शेडिंग सिखाई। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेडिंग है। आप इसको सीखते जाएंगे तो आपके आगे की ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप फ्लावर शेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो आज ये कैसे बनाना है, किस तरीके से सही टेक्निक यूज़ करते हुए हमें आगे अपनी पेंसिल शेडिंग इम्प्रूव करनी है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगी। तो बहुत अच्छे से इस क्लास को अटेंड करो और इसको बार बार रिपीट करो ताकि आपकी पेंसिल शेडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम पोर्ट्रेट तक पहुँचेंगे। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको इसके लिए एक कॉपी की ज़रूरत होगी और आपको शेडिंग पेंसिल की ज़रूरत होगी। ठीक है, शेडिंग पेंसिल में आप कोई भी 2 पेंसिल यूज़ कर लीजिए। एक मैंने शेडिंग के लिए लिया और एक HB पेंसिल मैंने ड्राइंग के लिए लिया। ओनली मैंने यहाँ पे 2 पेंसिल ली, एक 1 फॉर ड्राइंग एंड 1 फॉर शेडिंग। आप 6B, 8B और 10B शेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है फर्स्ट आई विल ड्रॉ 1 फ्लावर, यू कैन ड्रॉ 1 फ्लावर। तो पहले आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है एक फ्लावर और हमेशा इसको लाइट ही ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक फ्लावर बनाया। ये मैंने एक फ्लावर बनाया और ये मैंने इसका बेस बनाया। ठीक है, ये बेस बनाया मैंने उसका और फिर यहाँ से सिंपल मैंने ये ड्राइंग की। अब आपकी शेडिंग के लिए आपको एक शेडिंग पेंसिल लेना है और यहाँ पे ये हो गया इसका एक पॉइंट। तो मैं इसको इस फ्लावर की शेडिंग से पहले मैं एक पैटल की शेडिंग बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक 1 पैटल ड्रॉ कर लिया और इसमें ये हो गया इसका पॉइंट। ये व्हाट इज़ दिस वन इज़ पॉइंट एंड व्हाट इज़ प्रोसेस प्रोसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है और जस्ट आपको राइट लगा देना है। समझ में आया? जैसे मैम जो होती है क्लास में ऐसे राइट लगाती है, तो ये वाला पार्ट को हाइड कर लेंगे तो ये वाली आपकी शेडिंग होगी। ये आपका हो जाएगा डार्क टोन, ये मिड टोन और ये हो गया लाइट टोन। करेक्ट? तो आप अब इसको शेडिंग से आपको इसको फिलअप करना है। तो इसी प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है। जैसे ये मैंने डायरेक्शन, अब ये क्या हो गया चारों ओर, ये डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका सीधा और इसका ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन। इतने चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब इसको आपको फिलअप करना है सेम प्रोसेस यूज़ करके। समझ में आया? ये हो गया शेडिंग। इधर दिख रहा होगा आप लोग को डार्क टोन, फिर दिख रहा है मिडिल टोन, फिर दिख रहा है लाइट टोन। क्लियर? वापस इसको करके देखिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना होगा पॉइंट का। पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है। अभी सेकंड चीज़ आपको ध्यान देना है प्रोसेस का। प्रोसेस क्या है, जैसे टिक करते हैं, जस्ट आपको टिक करना है। तो ये हो गया डार्क टोन, ये हो गया मिड टोन, ये हो गया लाइट टोन। तीसरा आपको ध्यान रखना है डायरेक्शंस का। ठीक है, कि किस साइड हमको प्रोसेस, अपना जो लाइन है, जो भी शेडिंग है, वो हमको कहाँ पे कवर करना है। और लास्ट जो हो गया वो हो गया है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग प्रोसेस क्या होता है, एक लाइन के ऊपर आप वापस से इसी पॉइंट को यूज़ करके सेकेंड लाइन, मतलब ये इसके ऊपर कितना भी आप ओवरलैपिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। है ना, कितना भी आप देखो इसके ऊपर ओवरलैपिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो इस अब इसी टेक्निक को यूज़ करके हम इस फ्लावर को शेड करेंगे। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, दिस वन इज़ पॉइंट। अब आपको हमेशा पॉइंट से ही वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी प्रोसेस है आपको हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैंने आप चाहो तो अपना कॉपी मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट जो ये वाला पैटर्न है इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैं पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, तो पॉइंट पे ध्यान रखना है आपका। सिंपल यहाँ पे एक वन ही पॉइंट है ना। अब आपको प्रोसेस को करना है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन देखो। प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट किया, ये डायरेक्शन है, फिर स्ट्रेट पे डायरेक्शन है, फिर एक लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट में डायरेक्शन है, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर आप पेंसिल पास से पकड़ते हो तो आपकी जो लाइन है वो स्मॉल बनेगी, है ना। और अगर आप पेंसिल दूर से पकड़ते हो तो आपकी लाइन जो होगी वो लॉन्ग बनेगी। तो ये लॉन्ग स्ट्रोक हुआ, ये शॉर्ट स्ट्रोक हुआ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस पैटर्न के बाहर लाइन आपकी नहीं जाए। तो वापस से मैं पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने ऊपर ही हल्का सा चेक कर लिया कि मेरी जो लाइन है वो बाहर तो नहीं जा रही। तो मेरे को यहाँ से होल्ड करना है पेंसिल को। तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। आपको हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करना है, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा लॉन्ग और स्ट्रोक हो सकता है, तो मैंने पेंसिल थोड़ी सी पीछे से पकड़ी, और अगेन यू हैव टू कंप्लीट दिस लाइक दिस ओनली। सारे जो भी वाइट स्पेस है आपको इसको फिलअप करना है सेम स्ट्रोक यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे देखो डार्क टोन का इफेक्ट आ रहा है, फिर मिड टोन का इफेक्ट आ रहा है, और लाइट टोन का भी इफेक्ट आ रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगेन देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, वापस से यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो ये पॉइंट एंड प्रोसेस टेक्निक मैं इसको बोलती हूँ। तो आप ये पॉइंट को नहीं छोड़ना है और प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अब ओवरलैपिंग क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ सकती है ना, लेकिन आपको स्टार्ट हमेशा यहीं से करना है। तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग टेक्निक से थोड़ा और डार्क इफेक्ट आ जाता है ना। अब वापस से आप इसको करिए। जब तक ये ब्यूटीफुल नहीं दिखता तब तक आप इसको करते जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा करो तो आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही ये ब्यूटीफुल बनता जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पेटल की शेडिंग हो गई। अब आप सेकंड की करेंगे, थर्ड की करेंगे, 4 की करेंगे, और 5 की भी सिमिलर आपको वैसे ही वर्क करना है। तो इसके लिए आपको कॉपी आप मूव कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी मूव कर लीजिए और इसको वर्क को कंप्लीट करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आपको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप ये सीख जाएंगे तभी वो आप आगे का क्लास अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो सेकेंड पैटल भी हो गया। सो यू हैव टू एडजस्ट योर कॉपी एंड कंप्लीट ऑल दिस पैटल वन बाय वन। सी द इफेक्ट ऑफ द शेडिंग पेंसिल। बहुत इजी प्रोसेस है, बस आपको ध्यान रखना है हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करना है। अब ये नहीं कि 20 से लाइन लगा लिया, मान लो अगर 20 से यहाँ पे लगाते हो तो ये दाग दिखेगा, ये रॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रोसेस। आपको हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगेन मैं पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये नीचे जाएगा, देखो डायरेक्शन इसका। दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल लगते जा रहा है ये पैटर्न। कॉपी को एडजस्ट करो। वापस से मैं थोड़ा सा ओवरलैपिंग प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ डार्क इफेक्ट के लिए। करेक्ट। अब एक लास्ट पैटल बचा है, सिमिलर टेक्निक यू कैन यूज इट एंड कंप्लीट इट।
पहले ये देखो डायरेक्शन इसका मैंने डायरेक्शन दे दिया वापस से पॉइंट एंड प्रोसेस यूज़ करके, और अब मैं इसको फिलअप करूँगी। तो मैंने थोड़ी सी मूव की कॉपी एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट शेडिंग है बेटा, आपको यहीं से स्टार्ट करना है बेसिक के लिए। धीरे धीरे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग का, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो ये हो गया फ्लावर पेटल्स कंप्लीटेड। अब ये नीचे का जो बेस है इसको मैं क्या करूँगी, ये देखो यहाँ से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो एकदम लिटिल एकदम लाइट टोन यूज़ किया और मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं इसे समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसको यूज़ करेंगे। सो आई विल रब दिस। अब क्या करना है आपको, ये हो गया डार्क टोन के लिए, तो इसको जस्ट जैसे क्रेयॉन से फिलअप करते हो ना आप लोग, वैसे इसको फिलअप करो। मैंने कैसा इफेक्ट यूज़ किया देख लो, एक ही डायरेक्शन में यूज़ करना है। अगर आपको ये वाला जो लाइन है इसको फिलअप करना है। देखो यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे डार्क टोन के लिए आपको इफेक्ट देना है, तो ये जस्ट जैसे क्रेयॉन से फिलअप करते हो उसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट को फिलअप करना है। ये हो गया। अब ये डार्क टोन हो गया, अब इससे मिड टोन लाना है, तो हल्का सा लाइट प्रेशर देके आपको इसको फिलअप करना है मिड टोन के लिए। और यहाँ पे एकदम लाइट टोन, और लाइट प्रेशर देना है और ये लाइट टोन यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने इसी से ब्लेंड कर दिया पेंसिल से, जो लाइन थी मिड टोन और डार्क टोन वाली लाइन को मैंने मिक्स किया, और जो मिड टोन और लाइट टोन वाली लाइट है उसको भी मैंने हल्का सा सर्कल घुमाते हुए इसको मिक्स किया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डार्क टोन, मिड टोन एंड लाइट टोन। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी मैं फिर से बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लेफ़्ट साइड का डार्क टोन है, ये डार्क टोन, और ये फिर मिड टोन और लाइट टोन, ये मिड टोन लाइट टोन और मिड टोन और ये लाइट टोन। ठीक है, अब आपका तो फ्लावर का शेडिंग हो गया है, करेक्ट। अब जो सेंटर वाला जो पार्ट है उसमें शेडिंग कैसे करेंगे, जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट है उसमें देखो फर्स्ट डार्क टोन, फिर इसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, कैसा, ये मैंने यहाँ पे 1 सीड्स के लिए 2 3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन इज़ कम्प्लीटेड। बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने फ्लावर सिखाया, ठीक है। अभी आप इसको और ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ से एक ऐसा पैटर्न दे सकते हैं यू, और ये जस्ट 1 और ये 2, तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ना। ये मैंने थोड़ा सा थिक किया इसको, हल्का सा डार्क टोन के बाद ये मैंने लाइट टोन का इफेक्ट दिया, और ये हो गया बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग कंप्लीटेड। देखो दिख रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट डे, ये हो गया बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग। तो मैं फ्लावर से स्टार्ट कर रही हूँ। 15 डेज़ में आई विल कंप्लीट दिस बेसिक ऑफ पेंसिल शेडिंग। आपको आइडिया हो जाएगा कि पेंसिल शेडिंग कैसे किया जाता है।